नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुनिए भाई साहब, योगी आदित्यनाथ के राज में गायें कटती भी हैं और बिकती भी हैं। बस आपका हिंदू होना जरूरी है, और हिंदू में भी अगर ब्राह्मण हुए तब तो कहने ही क्या। मुसलमान होकर अगर मुर्गा भी बेच दिया तो बवाल है। और यह बात हम नहीं बोल रहे हैं, गौरक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद नागर ने कहा है कि स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के बिना गोमांस का गोदाम चलना संभव नहीं है। गोमांस का धंधा करने वाले पंडित जी प्रेम से बोले, योगी आदित्यनाथ की जय। आपको याद होगा, हरियाणा में चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा कस्बे में 27 अगस्त को मुस्लिम नौजवान साबिर मलिक की गोमांस खाने के शक में हत्या कर दी गई थी। वो तो गाय का मांस था ही नहीं। यह बात खुद सरकार के अपने लैब ने बताई। लेकिन किस गोरक्षक की औकात है कि पूरन जोशी की तरफ एक कंकड़ भी उछाल दे। करोड़ों रुपए का गोमांस का कारोबार करता है, कुचल कर रख देगा। यह भी हम नहीं बोल रहे, गोरक्षा दल वाले बोल रहे हैं कि डर के मारे हमारी हालत खराब है, हमको पूरन जोशी से बचाओ। तो सुनो गोबर भक्तों, गोरक्षा दल वाले कह रहे हैं कि हमको गाय काटने और बेचने वाले पंडित पूरन जोशी से डर लग रहा है, कर लो जो करना है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में इसी गौरक्षा हिंदू दल ने पुलिस से बोलकर कई टन गोमांस बरामद करवाया है। पुलिस ने बयान जारी करके बताया है कि डंप किए गए मांस की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। पूरे 32 टन गोमांस, क्विंटल नहीं टन। एक टन में 1000 किलो, मतलब पंडित जी योगी राज में 32,000 किलो गोमांस धड़ल्ले से खपा लेते थे, और पता नहीं कब से खपाते चले आ रहे थे। गोरक्षा दल वालों का कहना है कि यह सारा धंधा पुलिस की देखरेख में ही चल रहा था, और इस गोमांस की कीमत 32 करोड़ रुपए नहीं, करीब 40 करोड़ रुपए है। अब 40 करोड़ के धंधे में ऊपर वालों का कट ना हो, हिस्सा ना हो, यह अपने आप में सोचने की बात है। और यह अलग बात है कि किसका हिस्सा रुक गया जो योगी राज में गोमांस के पंडित जी के इस जमे जमाए धंधे पर पोल ही खोल डाली। और जब पोल खुली तो पता चला कि गोमांस का सबसे अच्छा धंधा कोई मुसलमान नहीं करता, सनातन वाले पंडित जी करते हैं, टीका लगाकर, पंडित पूरन जोशी। अब सुनिए पूरी कहानी। 9 नवंबर को गोरक्षा हिंदू दल ने पश्चिम बंगाल से आ रहे एक ट्रक को रोककर सूचना दी थी कि उसमें प्रतिबंधित मांस है। सूचना के आधार पर दादरी कोतवाली क्षेत्र के लुहारली टोल पर पुलिस ने ट्रक को रोका। ट्रक में मांस ही लदा हुआ था, सूचना सही थी, लेकिन वो मांस किस पशु का, इसे जांचने के लिए सैंपल को मथुरा लैब भेजा गया। लैब की जांच में पता चला कि कोई गलतफहमी नहीं है, पूरा ट्रक गोमांस से भरा हुआ। मांस के गोमांस होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने ट्रक को मौके पर ही जब्त कर लिया। इसके बाद कड़ी जोड़ी जाने लगी कि आखिर यह करोड़ों रुपए का जो गोमांस का धंधा योगी आदित्यनाथ के इंतजाम की छाती पर पैर रखकर चल रहा है, उसको चला कौन रहा है और चल कैसे रहा है। इसके बाद पुलिस ने दादरा के बिसाड़ा रोड पर बने एसपीजे कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा, शीत गृह। और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोल्ड स्टोरेज के चैंबर नंबर 5 में करीब 153 टन पैक्ड गोमांस भरा हुआ था। जी हां, 153 टन, मतलब कम से कम 5 ट्रक। गोरक्षा दल वालों का कहना है कि जांच में पता चला है इस मांस को दिल्ली, एनसीआर और दूसरे राज्यों के होटलों में सप्लाई किया जाता था। इसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। नाम सुनिए, पूरन जोशी कोल्ड स्टोरेज के मालिक, अक्षय सक्सेना मैनेजर, शिवशंकर ड्राइवर और सचिन संचालक, सब हिंदू। केवल एक आदमी मुसलमान है, खुर्शीदीन नबी। गोमांस के धंधे में असली माल कूट रहा था पंडित पूरन जोशी, बाकी सारे लोग पूरन जोशी के लिए ही काम करते थे, कर्मचारी थे, मालिक पूरन जोशी। अब गोमांस के थोक विक्रेता शुद्ध शाकाहारी सनातनी पंडित जी की महिमा सुनिएगा। गोरक्षा दल वालों का आरोप है कि गोदाम मालिक पूरन जोशी का पूरे देश में बड़ा नेटवर्क है, वो काफी ताकतवर है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। गोरक्षा दल के वेद नागर की हालत खराब है। उनका कहना है कि मेरी जान को खतरा किसी मुसलमान से नहीं है, गोमांस कारोबारी सनातनी ब्राह्मण से है। वेद का आरोप है कि इस छापे के बाद गोदाम मालिक पूरन जोशी उनकी हत्या करवा सकता है, इसलिए उसको पुलिस की सुरक्षा मिलनी चाहिए। यह उसी उत्तर प्रदेश में हुआ है जहां मुसलमान छींक भी दे तो उसमें योगी आदित्यनाथ को साजिश की गंध आने लगती है। लेकिन सनातनी पंडित पूरन जोशी धड़ल्ले से गाय कटवा रहे थे, पैक करवा रहे थे और खिला रहे थे, तो बटेंगे तो कटेंगे वालों की जुबान को काट मार गया है। गोरक्षा हिंदू दल की मांग है कि गोदाम मालिक और दूसरे आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा गोदाम को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जाए। क्या मजाक करते हैं गोरक्षा दल वाले। पंडित का गाय कटवाना और गोमांस बेचना भी सनातन की सेवा है। गैंगस्टर एक्ट और बुलडोजर क्रांति पर केवल मुसलमानों का कॉपीराइट है। अब्दुल को टाइट करना होगा तब चलाना। पूरन जोशी की जगह परवेज जुल्फिकार होते तब देखते इसी हुकूमत और इन्हीं हाकिमों का नाच, कत्थक और भांगड़ा एक ही में मिला दिया होता। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि गाय को बचाना है या सनातनी ब्राह्मण को, क्योंकि मनु फरमाते हैं एक ब्राह्मण को सताने का पाप 100 गो हत्या से भी भारी होता है। तो सनातन के भाजपा संस्करण में इतना बड़ा पाप अपने माथे पर ले कौन। यहां मैं जानबूझकर नगमा का जिक्र कर रहा हूं, हापुड़ की नगमा। उनकी जिंदगी में हर साल रोजे और ईद आती है, लेकिन 2018 के बाद सब बदल गया। उस साल उन्होंने आखिरी बार अपने अब्बू कासिम के साथ ईद मनाई थी। शाम होते ही रोजा खोलने के लिए जैसे ही मस्जिद से आवाज आती है, नगमा अपने परिवार के साथ इफ्तार करने लग जाती है। इस परिवार में सब है, लेकिन नगमा के पिता नहीं है। जैसे जैसे ईद करीब आती है, नगमा के लिए अपने पिता कासिम की यादें और ताजा होती जाती हैं। नगमा कहती हैं, हम किसी को बता भी नहीं सकते कि हमें कैसा महसूस होता है जब हमें अपने पापा की याद आती है। वो बताती हैं कि ठीक
ईद के बाद हमारे पापा को मारा था। जब भी ईद आती है तो हमें उनकी बहुत याद आती है। त्योहार पर सब होते हैं लेकिन पापा नहीं होते। इस घटना के पीड़ित और चश्मदीद समयदीन ने अपने बयान में कहा था, मैंने उनसे कहा था कासिम को क्यों मार रहे हो। इस पर वो मुझे मारने लगे और कहा कि तुम दोनों गाय काटते हो। उन्होंने हमारी एक न सुनी बल्कि हमें पहले से ज्यादा मारने लगे। कासिम ने हाथ जोड़कर बहुत बार पानी मांगा लेकिन उन्होंने पानी तक नहीं दिया। वो जितनी बार पानी मांगता वो उसे उतना ही पीटते और इस तरह प्यास से छटपटाते हुए कासिम की मौत हो गई। इस अमानुषिक बर्बरता को लंपट हिंदुत्व बोलते हैं और कहते हैं कि इससे हिंदू धर्म मजबूत होता है। लेकिन जब पूरन जोशी गायों को कटवाकर पूरा गोदाम भर देता है तो उन्हीं लंपटों की पेशाब निकल जाया करती है। साफ है कि उन्हें किसी मांस से कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात से लेना देना है कि मुसलमानों को कैसे मारा जा सकता है। किसकी हिम्मत है कि पूरन जोशी के घर पर बुलडोजर चला दे, उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा दे। गोरक्षा दल वाले की हालत खराब है कि हजार